ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 47-48। तद्ध्यानोर्कितया भक्त्या विशुद्ध दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम् अवापुर दुर्वापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदूत कल्मषास्तानं व्रजेनात्मैव हि। Translation. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayan Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Shri Krishna, known as Goloka Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in the material conception of life. But the Pandavas, being completely washed off of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पांडव क्योंकि उनका जो चित्त है पूरे तरह से शुद्ध हो गया था, हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। विशुद्ध दिशनम परे तस्मिन् नारायण पदे। तो क्योंकि पांडवों का चित्त पूरे तरह से शुद्ध हो गया था, निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमल पे ध्यान कर रहे थे, इसलिए उनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई वो शरीर त्यागने के बाद। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो गोलोक वृंदावन है, जो भौतिक स्तर पे है, जिनका बुद्धि अभी भी भौतिक है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, उनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती। तो क्योंकि पांडव पूरे तरह से शुद्ध हैं, उनको ये सबसे ऊंचा लोक गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई। Purport. According to Srila Jiva Goswami, a person freed from the three modes of material qualities, namely goodness, passion and ignorance, and situated in transcendence, can reach the highest perfection of life without change of body. तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो ये तीन गुण से परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। Srila Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas says that a person, whatever he may be, can attain the perfection of a twice born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the guidance of a bona fide spiritual master, exactly as a chemist can turn gunmetal into gold by chemical manipulation. तो सनातन गोस्वामी हमारे
और एक महान आचार्य, वो हरिभक्ति विलास में लिखते हैं कि जैसे एक केमिस्ट है जिनको केमिकल के साथ साइंटिस्ट है यूज़ करना आता है, वो क्या करता है, एक जो लोहा है उस पर कुछ केमिकल डाल के उसको सोना बना सकता है, एक तरीका है। तो वैसे ही जो साधु हैं, गुरु हैं, वो क्या कर सकते हैं, जिनका जन्म ऊंचे परिवार में भी नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को पूरे तरह से शुद्ध बना सकते हैं। गोल्ड का मतलब है 24 कैरेट गोल्ड, पूरे तरह से शुद्ध और मूल्यवान। इट इज देयरफॉर द एक्चुअल गाइडेंस दैट मैटर्स इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ ब्राह्मणा, इवन विदाउट चेंज ऑफ बॉडी और गोइंग बैक टू गॉड विदाउट चेंज ऑफ बॉडी। तो इसलिए जैसे हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहिए, साइंटिस्ट है उसके पास ट्रेनिंग रहेगा तो नॉर्मल गन मेटल को भी सोना बना सकता है, वैसे ही अगर किसी की ज़िंदगी में प्रामाणिक गुरु मिलता है तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध बन सकता है, और इतना शुद्ध बन सकता है कि पांडव की तरह स्वयं के शरीर में भी भगवत धाम जा सकता है, अगर पूरे तरह से शुद्ध है तो। श्रील जीव गोस्वामी रिमार्क्स दैट द वर्ड ही used in this connection positively affirms this truth and there is no doubt about this factual position. तो यहाँ पे वर्णन आता है व्रजेनाथ में एव ही का मतलब है निश्चित रूप से पांडवों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, और वो भी उन्हीं के शरीर में, उन्होंने शरीर का परिवर्तन नहीं किया। द भगवद गीता 14.26 also affirms the statement of Srila Jiva Goswami when the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of 3 modes of material nature. And when the Brahman perfection is still more advanced by the self-same execution of devotional service, there is no doubt at all that one can attain the supreme spiritual planet. तो भगवान गीता के 14वें अध्याय में, जो 14वें अध्याय का शीर्षक है 3 modes of material nature, भगवान 3 गुणों के बारे में समझाते हैं, पर एंड में बताते हैं 14वें अध्याय के एंड में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्ति करता है वो आराम से ये 3 गुण के परे जा सकता है और ब्रह्मन स्तर पे स्थित हो सकता है, और उससे भी आगे भक्ति करता रहेगा तो ब्रह्मन स्तर से ऊंचा उठ के वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकता है। Without change of body, as we have already discussed in connection with the laws returning to his abode without change of body. तो जैसे वर्णन आया कि कृष्ण भी स्वयं के शरीर में भगवत धाम चले गए, तो वैसे ही पांडव जो हैं, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे, उनका भी गति वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। टेक्स्ट 49 विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वशयं ययो। Translation: Vidura, while on pilgrimage, left his body at Prabhas. Because he was absorbed in thought of Krishna, he was received by the denizens of the Pitra planet when he returned to his original post. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भीष्म चले गए, उसके बाद धृतराष्ट्र गांधारी चले गए, तो ये अध्याय में वर्णन आ रहा है कि कृष्ण भी चले गए उनके नाम, पांडव भी चले गए। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि विदुर भी उनका तीर्थ यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे उनका तिरोभाव हो जाता है, और कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए कृष्णावेशेन तच्चित्त, हमेशा कृष्ण आवेश में है, कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए वो उनके ओरिजिनल पोस्ट में जाते हैं। विदुर का ओरिजिनल पोस्ट क्या है? यमराज है। तो पितृलोक होते हुए यमराज की गति पे, यमराज के सिंहासन पे जाके विदुर बैठ जाते हैं। Purport: The difference between the Pandavas and Vidura is that Pandavas are eternal associates of the Lord, the person of Godhead, whereas Vidura is one of the administrative demigods in charge of the Pitra planet and is known as Yamaraj. तो पांडव और विदुर में फर्क है कि दोनों भगवान के भक्त हैं,
पर पांडव भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो इसलिए भगवान जब आते हैं पांडव आए, और भगवान जब चले गए पांडव भी उनके साथ भगवत धाम चले गए। पर विदुर कौन है? विदुर भी भगवान के भक्त हैं, पर एक देवता है यमराज, तो इसलिए यमलोक से उनका आगमन हुआ, और लीला समाप्त होने के बाद विदुर के रूप में फिर से यमराज के स्तर पे गए वो। Men are afraid of Yamaraj because it is he only who awards punishment to the miscreants of the material world. But those who are devotees of the Lord have nothing to fear from him. तो लोग यमराज से डरते हैं क्योंकि यमराज लोगों को दंड देते हैं, पर जो भक्त हैं उनको यमराज से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यमराज भी भगवान के महान भक्त हैं। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त को मिलते हैं तो बहुत आनंद होते हैं, तो वैसे ही जब यमराज के पास भक्त जाएंगे भी तो नहीं जाएंगे तो वहाँ पे सत्संगी होगा, क्योंकि यमराज में वो भगवान के भक्त को देखेंगे। टू द डिवोटीज ही इज अ कॉर्डियल फ्रेंड, बट टू द नॉन डिवोटीज ही इज फियर पर्सोनिफाइड। तो यमराज जो है अभक्तों के लिए भय, उनको मृत्यु देते हैं, उनको दंड देते हैं, इसलिए अभक्त जब यमराज को देखते हैं डरते हैं, पर भक्तों के लिए यमराज उनके दोस्त हैं, उनके हितैषी हैं। As we have already discussed, it is understood that Yamaraj was cursed by Manduka Muni to be degraded as a Shudra, and therefore Vidura was an incarnation of Yamaraj. तो हमने डिस्कस किया था ये पिछले अध्याय में कि मांडुक मुनि यमराज को श्राप देते हैं, और उसके वजह से यमराज का जन्म शूद्र के रूप में विदुर के शरीर में होता है। As an eternal servitor of the Lord, he displayed his devotional activities very ardently and lived the life of a pious man, so much so that a materialistic man like Dhritarashtra also got salvation by his instruction. तो क्योंकि यमराज भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए जब विदुर के रूप में आए यमराज बहुत खुश हो गए कि अभी अवसर मिला है बिना कुछ रुकावट के, बिना और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किए भगवान की भक्ति कर सके। तो उन्होंने ज़िंदगी विदुर के रूप में बहुत सही ज़िंदगी जिया भगवान की भक्ति करते हुए, और इतना सुंदर ज़िंदगी था उनका कि उनके संग से धृतराष्ट्र जैसा आसक्त मटेरियलिस्टिक इंद्रिय भोग में जो लगा है ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार हो गया विदुर के संग में। So by his pious activities in the devotional service of the Lord, he was always able to remember the lotus feet of the Lord, and thus he became washed of all contamination of a Shudra born life. तो इस तरह से हालांकि विदुर का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, पर क्योंकि उन्होंने निरंतर भगवान का भक्ति किया, भक्तिमयी सुकृति अर्जित किया, तो इसके वजह से जो उनका जन्म है उसका दोष पूरे तरह से निकल गया, पूरे तरह से शुद्ध हो गए। जैसे पिछले तात्पर्य में हमने पढ़ा था, जो महान भक्तों के संग में आता है, गुरु के संग में, उसका जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ है पूरे तरह से शुद्ध बन सकता है। जैसा वो केमिस्ट है, गन मेटल को, जो साधारण लोहा है, उसको भी सोना बना सकता है। तो वैसे विदुर भगवान की भक्ति करते करते पूरे तरह से शुद्ध हो गए। At the end, he was again received by the denizens of Pitraloka and posted in his original position. तो फिर से जब विदुर का मृत्यु हो गया, तिरोभाव हो गया, तो फिर से पितृलोक गए और वहाँ पे उनको यमराज का स्थान फिर से मिल गया। तो वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए, हमारे बॉस अभी फिर से आ गए, इतना बड़ा गुणगान लेके, इतना बड़ा भगवान का भक्त बन के फिर से आ गए। The demigods are also associates of the Lord without personal touch, whereas the direct associates of the Lord are in constant personal touch with him. तो देवता और भगवान के शुद्ध भक्त, निजी भक्त में फर्क क्या है? भगवान के जो निजी भक्त हैं हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं, जहाँ पे भी भगवान जाते हैं वहाँ पे भी उनका लीला होता है। पर जो देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, पर भगवान का संग हमेशा उनको मिलता नहीं है, उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। द लॉर्ड एंड हिज पर्सनल एसोसिएट्स इनकारनेट इन मेनी यूनिवर्स विदाउट सिसेशन। तो इसलिए जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण के साथ पांडव जैसे उनके निजी पार्षद आते हैं, तो जहाँ पे भी भगवान का अवतार होता है अलग अलग ब्रह्मांड में, तो वहाँ पे भगवान के भक्त जाते हैं। द लॉर्ड रिमेंबर्स देम ऑल
whereas the associates forget due to their being very minute part and parcels of the Lord. They are apt to forget such incidences due to being infinitesimal. This is corroborated in Bhagavad Gita 4.5. तो गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को समझाते हैं कि आप भी, मैंने जितना अवतार लिया है आप भी उपस्थित थे, तो आप मेरे नित्य पार्षद हैं, पर हम दोनों में फर्क है कि मैं याद कर सकता हूँ जो जो लीला हुआ, पर आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विभु हैं और जो जीव है अनु है। तो ये श्लोक में विदुर की गति के बारे में वर्णन आता है। पिछले श्लोक में पांडवों की गति के बारे में, विदुर की गति के बारे में। तो पांडव कहाँ गए? भगवत धाम चले गए। और विदुर कहाँ गए? यमलोक, यमराज का स्थान वापस ले लिया उन्होंने। तो अभी द्रौपदी कहाँ गई? अगला श्लोक में वर्णन आता है। द्रौपदी च तदाज्ञा पतीनाम अनपेक्षता वासुदेवे भगवती ही एकांतमतेरापतम। Translation: Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva Krishna, the person of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. तो यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है एकांतमति। तो पिछले पांडवों के लिए भी ये शब्द आया था एकांतमतयो। तो एकांतमति का मतलब है एक निष्ठ होके, पूरे तरह से कृष्ण पे केंद्र होके। तो जैसे पांडव ने पूरे तरह से कृष्ण पे केंद्र किया था, अपना ध्यान विदुर ने किया था, तो वैसे द्रौपदी जब देखती है उनके पति चले गए और द्रौपदी को बुलाया भी नहीं, उनके तरफ देखा भी नहीं, ऐसे ही चले गए पति विरक्त होके। तो द्रौपदी को लगा, क्योंकि द्रौपदी का भी ट्रेनिंग हुआ था कृष्ण के भक्ति में, तो द्रौपदी भी कृष्ण के स्मरण में ध्यान लगाती है एकांतमति। और सुभद्रा जो अर्जुन के और एक पत्नी है, कृष्ण की बहन है, दोनों कृष्ण पे ध्यान करते हैं। और उनका जो पति का गति है, जो उनको वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई, द्रौपदी और सुभद्रा भी वहीं चले गए। परपोर्ट: When flying an airplane, one cannot take care of other planes. बहुत सुंदर लिखता है द्रौपदी। जब पांचों पांडव भगवत धाम की ओर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने द्रौपदी के बारे में सोचा नहीं, चले गए अपने आप। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में अपना जिंदगी हर एक को संभालना है, खुद का भक्ति संभालना है। तो ये दुनिया में अल्टीमेटली हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, और कोई हमको मदद नहीं कर सकता। ट्रेनिंग हो सकता है पर उड़ना पड़ेगा अकेले। तो जैसे हवा में बहुत सारा प्लेन उड़ता है, जैसे 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे के दिन अलग अलग परेड होता है फ्लाइट्स का। हर एक जो पायलट है उसको अपना जहाज उड़ाना पड़ेगा। ऐसा दिखेगा सब साथ में चल रहे हैं, पर सबको अपना अपना काम करना है, कोई एक दूसरे का मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए पांडव चले गए कि द्रौपदी को संभाल ले लो अपना प्लेन। अभी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा प्लेन को भगवत धाम में लैंड करना है, द्रौपदी के प्लेन को उसको डिसाइड करने दो लैंड कहाँ पे करना है। Everyone has to take care of his own plane, and if there is any danger, no other plane can help another in that condition. तो हर एक हवाई जहाज को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हवाई जहाज खतरे में आ गया, बाकी हवाई जहाज नहीं आएगा आपका मदद करने के लिए, आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग मिलता है, पायलट का ट्रेनिंग नीचे मिलता है, बहुत सालों तक ट्रेनिंग चलता है, विजुअल ट्रेनिंग होता है, अलग अलग ट्रेनिंग होता है, पर वहाँ उड़ने के बाद नीचे का भी सपोर्ट हेल्प नहीं करेगा, वहाँ के आजू बाजू दोस्त भी हेल्प नहीं करेंगे, सबको अपना अपना जहाज उड़ाना है। तो वैसे ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको जो ट्रेनिंग मिल रहा है ये सब किसके लिए है? अपना भक्ति का हवाई जहाज हमको ही उड़ाना है। Similarly, at the end of life, when one has to go back home, back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. इसलिए जब भगवत धाम जाना है, हर एक व्यक्ति को अपना जिंदगी का ख्याल रखना है। एयरप्लेन में भी ये बोलते हैं ना,
हवाई जहाज़ उड़ाने से पहले वो एयर होस्टेस अलग अलग इंस्ट्रक्शन देती है। तो उसका एक इंस्ट्रक्शन है, अगर हवाई जहाज़ में हवा कम हो गया तो ऑक्सीजन मास्क गिरेगा ऊपर से, पहला क्या करो, खुद का ऑक्सीजन मास्क पे लो, बाद में दूसरे को मदद करो। क्योंकि आप दूसरे का मदद करेंगे, खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अंत समय में हर एक को अपना ध्यान रखना है। द हेल्प इज अवॉर्ड ऑफर्ड ऑन द ग्राउंड बिफोर फ्लाइंग इन स्पेस। तो इसलिए पर मदद कहाँ मिलता है? नीचे ज़मीन पे मिलता है, ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। तो इसलिए इस्कॉन एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है, किसके लिए? हवाई जहाज़ कैसा उड़ाना है। पर अंत समय में ये ट्रेनिंग लेके उड़ना हमको ही है। वो अंत घड़ी पे हमारा ये जो चेतना है वो हमको मदद करने वाला है। सिमिलरली द स्पिरिचुअल मास्टर, द फादर, द मदर, द रिलेटिव्स, द हस्बैंड एंड अदर्स कैन ऑल रेंडर हेल्प ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, बट व्हाइल क्रॉसिंग द सी वन हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड यूटिलाइज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मली रिसीव्ड। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे संबंधी, पति पत्नी, हर कोई मदद कर सकता है जिंदगी भर, पर मृत्यु के समय जब भवसागर पार करना है अकेले ही जाना पड़ेगा। वो फाइट हमारा अकेले का है। द्रौपदी had 5 husbands and no one asked Draupadi to come. Draupadi had to take care of herself without waiting for a great husband. तो द्रौपदी के 5 महान पति थे, एक नहीं 5 महान पति थे, पर कोई द्रौपदी को पूछा नहीं आपका क्या होगा, नहीं, उनको पता था हमने जिंदगी भर कर्तव्य कर लिया, द्रौपदी को अपना संभालने दो। तो इसलिए अंत समय पे द्रौपदी को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज शी वॉज ट्रेन्ड, शी एट वंस टुक टू द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड वासुदेव कृष्ण, द पर्सन ऑफ गॉड। पर क्योंकि द्रौपदी भी भगवान के महान भक्त हैं, पहले से ही उसका ट्रेनिंग हुआ है, तो ये पूरे परिवार का खासियत है, हर व्यक्ति पहले से ही ट्रेंड है, वैराग्य में, भगवान की भक्ति में पहले से ही ट्रेनिंग है। युधिष्ठिर को अपने भाई, युधिष्ठिर के बाकी जो भाई हैं, विदुर हैं, कुंती है, भीष्म है, हर एक का पहले ट्रेनिंग हो चुका है। और अगले अध्याय में देखेंगे परीक्षित का भी ट्रेनिंग हो चुका है। क्या ट्रेनिंग? कैसे ये शरीर को त्यागना है, हाउ द आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसलिए द्रौपदी को उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, तो पूरे तरह से एकांतमती, एकांत चित्त में कृष्ण के बारे में सोचने लगी। The wives also got the same result as their husbands in the same manner. That is to say, without changing their bodies, they reached the destination of God. तो इस तरह से द्रौपदी और सुभद्रा दोनों को अपने जो पतिदेव हैं उनका गति मिल गया, वैकुंठ धाम की प्राप्ति। मतलब द्रौपदी और सुभद्रा भी स्वयं के शरीर में ही वैकुंठ धाम चले गए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर suggests that both Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned herein got the same result, none of them had to quit the body. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, हालांकि यहाँ पे सिर्फ द्रौपदी का नाम आता है, सुभद्रा का नहीं, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सुभद्रा का भी नाम है, और दोनों को स्वयं के शरीर में गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो गई। टेक्स्ट 51, यह अध्याय का अंतिम श्लोक। यह श्रद्धया यैतद् भगवत् प्रियायानां पाण्डुसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोति अलम् स्वस्ते अयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिम् उपैति सिद्धिम्। Translation. The subject matter of the departure of the sons of Pandu for the ultimate goal of life back to Godhead is fully auspicious and perfectly pure. Anyone who therefore hears this narration with devotional faith certainly gains the devotional service of the Lord, the highest perfection of life. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं ध्यान से ये अध्याय सुनने का। तो बोलते हैं कि जो भी ये अध्याय कैसे पांडव जो है
अंतिम गति भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। ये सुन के हर एक की ज़िंदगी में शुभ होगा और शुद्धता भी आएगा। और ये नरेशन, ये अध्याय सुनने से, ध्यान से भगवान की भक्ति के प्रति और आस्था और विश्वास बढ़ेगा। Purport: Srimad Bhagavatam is a narration about the person of Godhead and the devotees of the Lord like the Pandavas. तो भागवतम क्या है? भगवान के बारे में और भगवान के महान भक्त पांडव जैसे महान भक्तों के बारे में कथा है। The narration of the person of Godhead and his devotees is absolute in itself, and thus to hear it with a devotional attitude is to associate with the Lord and constant companions of the Lord. तो इसलिए भगवान का जो कथा है वो भी दिव्य है, भगवान की तरह, भगवान से अभिन्न है। इसलिए अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे, ये सब क्या है? दिव्य है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। और ये सब सुनने से हम निरंतर भगवान और उनके भक्तों के संग में रहेंगे। तो भागवतम पढ़ने से हम भी पांडवों का संग कर रहे हैं, कृष्ण का संग कर रहे हैं। By the process of hearing Srimad Bhagavatam, one can attain the highest perfection of life, namely going back home, back to Godhead without failure. तो इसलिए भागवतम सुनने से, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का कथा सुनने से निश्चित रूप से विदाउट फेलियर भगवत नाम की प्राप्ति होगी। तो ये भागवतम सुनने का फल है। तो इसलिए हम जितना सिंसियरली ये भागवतम सुनेंगे तो उतना हमारे ज़िंदगी में भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमको भी ये गति मिलेगा। हम भी वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। अगला जो अध्याय है चैप्टर 16, जो हम कल से शुरू करेंगे, हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। तो कैसे पांडवों के जाने के बाद कलयुग का आगमन होता है और पांडव तो चले गए परीक्षित को वहाँ पे बिठा के, तो अभी परीक्षित क्या करते हैं, उनका ट्रेनिंग क्या होता है, अगले अध्याय में वर्णन आता है। स्पेशली बहुत सुंदर एक डिस्कशन है जो धर्म और धरती के बीच में होता है। धर्म एक बैल के रूप में आता है और धरती एक गाय के रूप में है। तो दोनों चर्चा कर रहे हैं अपने कष्टों के बारे में कलयुग के आगमन से। तो वो चर्चा भी अगले अध्याय में। तो हम चैप्टर 16 कल सुबह से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।